तो आज हम लोग बात करेंगे अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 7 अन्य रक्षा अध्याय। अन्य रक्षा अध्याय जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि अन्न की रक्षा कैसे किया जाए। ये टॉपिक जब आप लोग नेक्स्ट क्रॉप में आएंगे तो वहाँ सब्जेक्ट है अगध तंत्र। अगध तंत्र टॉक्सिकोलॉजी। तो वहां पर इस चैप्टर का ज्यादा महत्व है और वहीं पर इसका मुख्य रूप से सारा वर्णन पढ़ना है, क्या क्या चीजें हैं। मुख्य इसमें क्या है कि जैसे पहले राजा होते थे, जिस समय अष्टांग हृदय संग्रह लिखे गए हैं, तो राजा का जो पद होता था हमेशा खतरों का खिलाड़ी वाला रहता था कि कोई भी व्यक्ति राजा को भोजन में कर मार या राजा को और भी कई तरीके हैं विष दे के मार दिया जाए भोजन में। तो उसके लिए रसोइयां वगैरह ऐसे रखे जाते थे कि जिन जो मन से एकदम पवित्र हो, शांत हो, ठीक हो, मन में छल कपट ना हो, लालच ना हो। पता लगे दूसरी पार्टी वाला राजा जो है लालच दे दिया तो वो उसने मार दिया। तो इस प्रकार से ना हो। तो अच्छा, और क्या होता था, जो व्यक्ति उस समय खाना बनाया था तो राजा के सम्मुख जब खाना प्रस्तुत किया जाता था तो पहले उस व्यक्ति के द्वारा वो खाना खाया जाता था। अगर जहर या विष वगैरह कुछ होगा तो पहले उसकी मृत्यु होगी, तब राजा जो है उसका खाना खाता था। तो इसमें भोजन में कैसे मिला के दें तो फिर पता चलेगा, तो वो सारी चीजें कुछ थ्योरेटिकल है, हमको पढ़ सकते हैं। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है श्लोक नंबर 28 में, स्वर्ण जो प्राशन किया हुआ व्यक्ति है, स्वर्ण जो खाता है उसके ऊपर विष का प्रभाव नहीं पड़ता है। स्वर्ण प्राशन किए व्यक्ति पर विष का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कमल के पत्ते पर पानी डालने पर नहीं रुकता, उसी प्रकार से स्वर्ण प्राशन वाले व्यक्ति पर विष का प्रभाव नहीं पड़ता। एक्चुअली में क्या होता है कि स्वर्ण बलवर्धक होता है, शरीर को रक्षा करता है, इम्यूनिटी बूस्टिंग होता है। इम्यूनिटी बूस्टर होता है, बलवर्धक है, नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाता है। तो बहुत सारे स्वर्ण के अच्छे काम होते हैं। इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आयुर्वेद में स्वर्ण शासन करने के लिए कहा गया है। और बच्चों का जब स्वर्ण प्राशन किया जाता है तो उनके अंदर इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन जो स्वर्ण प्राशन बताया गया है वो केवल महीने में एक बार 2 बूंद, जैसे पुष्य नक्षत्र आता है महीने में एक बार लगता है, तो वो 1 साल का निकाल लिया जाता है और उन्हीं महीने में स्वर्ण प्राशन कराया जाता है। इसके अलावा इस चैप्टर में विरुद्ध आहार का वर्णन है। विरुद्ध आहार, विरुद्ध आहार क्या होता है?
विरुद्ध आहार, जब कोई आहार एक दूसरे से गुण में, रस में, वीर में, विपाक में, गुण संस्कार में, संपत्ति में, इन तरीके अगर वो विरुद्ध होता है तो वो आहार विरुद्ध आहार कहलाता है। विरुद्ध आहार विष की तरह मारक होता है। या कालांतर, कालांतर मतलब कुछ समय बाद मारक होता है। तो विरुद्ध से क्या समझें? जैसे एक विरुद्ध मछली, एक मछली जैसे चिलचिम, चिलचिम नामक जो मछली है, इसको दूध के साथ मिलाकर खाने से विरुद्ध हो जाता है। चिलचिम नामक मछली, विशेषकर वैसे सारी मछलियां मिलाकर खाना विरुद्ध हो जाता है। होता क्या है कि मछली में भी प्रोटीन है, दूध में भी बहुत प्रोटीन होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे घर में अगर 220 वाट का करंट आ रहा हो और 220 वाट का करंट घर में आ रहा है और आप 440 वाट का करंट अगर लाएंगे तो सारे के सारे जो विद्युत इलेक्ट्रिक उपकरण आपके घरों में लगे हैं वो सब फूक जाएंगे, सबके सब जल जाएंगे। वैसे आपके शरीर को प्रोटीन की जरूरत है और प्रोटीन आप इतनी दे रहे हैं कि शरीर में रोग उत्पन्न हो जाएंगे। हालांकि जो दूध और मछली का प्रोटीन होता है वो एक दूसरे के साथ में रिवर्स रिएक्शन भी कर सकता है, जिस कारण से ज्यादातर स्किन के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए हमको कभी भी मछली और दूध को एक साथ मिलाकर नहीं खाना चाहिए। इसी प्रकार से दूध में सुरा और किसरा यानी खिचड़ी को भी मिलाकर ना खाएं। इसी प्रकार से बताया गया है कि मधु और घृत समान भाग में ना खाएं, क्योंकि समान भाग में जब भी मधु और घृत खाया जाता है तो एक दूसरे में रोग उत्पन्न कर देता है। इसका कई जगह, लेकिन मधु और घृत को समान भाग में हम व्रण के रोपण के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को अल्सर है, नहीं भर रहा है, तो वहां पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो वो जल्दी से घाव भर जाता है। लेकिन खाने में क्या होता है कि मधु और घृत जब समान रूप से मिलाकर खाया जाता है तो कुछ एडवर्स रिएक्शन शरीर के अंदर हो जाते हैं, एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं। हालांकि ये देखा गया है कि बहुत ज्यादा कोई इससे नुकसान नहीं है अगर मिलाकर खाया जाए। इस पे प्रयोग वगैरह भी अभी बहुत तो नहीं हुए हैं, लेकिन क्योंकि अगर लंबे समय तक ऐसा करते हैं तो विशेष रूप से इसका एक इम्पोर्टेंस होता है कि नुकसान करेगा। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये तो अपथ्य का सेवन अगर करते हैं, पथ्य और अपथ्य। पथ्य क्या है? जो मन प्रिय हो और स्रोतस के लिए हितकारी हो। वैसे पथ्य जो है ये बना है पथ से, और पथ का मतलब होता है स्रोतस। तो जो द्रव्य स्रोतस के लिए हितकारी हो वो कहलाते हैं पथ्य। यानी कि अगर आप कोई चीज खा रहे हैं, क्योंकि हमारे शरीर में क्या है, दोष है, और दोष स्रोतस में घूम रहे हैं। अगर आपने
कुछ ऐसी चीजें खा ली जो आपके स्रोतस के लिए हितकारी नहीं है, तो वो रुक स्रोतस अवरुद्ध कर देगा, स्रोतस अवरुद्ध करेगा तो प्रकोप और बढ़ जाएगा, रोग और हो जाएंगे। और जो मन के लिए अच्छा लगे वो पथ्य है, और इसके उल्टा जो है वो अपथ्य कहलाता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति पथ्य का सेवन करते करते उसे साथ में हो जाता है। अपथ्य का सेवन लगातार करने से साथ में हो जाता है। और इसे क्या कहते हैं? इसे ओक साथ में कहते हैं। इसे कहते हैं ओक साथ। अब जैसे कोई आदमी एल्कोहल ले रहा है, शुरुआत में तो उसे बहुत नुकसान करेगा एल्कोहल, लेकिन अगर वो 100 ml एल्कोहल डेली लेने लगे तो क्या होगा? धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाएगी। लेकिन एल्कोहल तो अच्छी चीज नहीं है। एल्कोहल क्या है? वो तो आपके लिए असात अपथ्य है, लेकिन आप डेली ले रहे हैं तो एक दिन वो आपको साथ में हो जाएगी। तो ऐसे चीज को हमको शरीर से छोड़ना भी है। अगर छोड़ेंगे नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अष्टांग हृदय ने भी कहा है कि ऐसे वस्तुओं को एक साथ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अचानक से छोड़ने पर, जैसे एल्कोहल कोई अचानक से छोड़ दे तो उसके अंदर एल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम हो जाता है। एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम या सिंड्रोम हो जाते हैं। तो उसको झटके आने लगेंगे, उसको ट्रिमर्स, उसको सिवरिंग होगी, चक्कर आएंगे, बहुत सारे उसको एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम हो जाएंगे। तो इसी कारण से हम अचानक से नहीं छोड़ सकते हैं किसी भी अपथ्य को। तो उसी के लिए आचार्य वाग्भट ने अपथ्य त्याग विधि कि किस प्रकार से हमको अपथ्य का त्याग करना है। अपथ्य त्याग विधि का वर्णन चरक सुश्रुत सभी आचार्यों ने किया है, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम लोग अष्टांग हृदय पढ़ रहे हैं, इन्होंने क्या कहा कि पादेन पाद पादेन पादेन या पाद पादेन। पादेन का मतलब होता है 1/4, या इसे कहते हैं चतुर्थांश। अब यहाँ क्या लिखा है? पाद पादेन, यानी कि 1/4 का बाई 4। क्या लिखा है? पाद पादेन, यानी 1/4 का 4, यानी कि ये बन जाएगा 1/16। इसको बोलते हैं षोडशांश। षोडशांश या 16वां हिस्सा। तो अष्टांग हृदय क्या कहते हैं कि हमको अपथ्य छोड़ना है, पादेन या पाद पादेन रूप से छोड़ना। जैसे पहले हम लोग पादेन की बात करें, ये मान चलिए 100 ml एल्कोहल है, 100 ml एल्कोहल कोई ले रहा है,
100 ml एल्कोहल क्या है? अपत्य। या रात में दही खा रहा है, वो भी अपत्य। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा 100% वो एल्कोहल ले रहा है। लेकिन वो क्या करे, प्रथम दिन इस 100 के 4 भाग कर लें, 25, 25, 25, 25। तो 100 क्या कह रहा है? चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब 1/4 यानी कि 25 ml छोड़ दे और 75 ml ले ले। अब इसको आप अपनी लैंग्वेज में कैसे कहोगे कि ये जो 75 वाला भाग है वो अपत्य ले और ये 25% वाला जो हिस्सा है वो उसे पथ्य के रूप में ग्रहण करें। फिर उसके बाद में दूसरे दिन, तीसरे दिन, इस दिन क्या करें? तो इस दिन फिर से वो 1/4 हिस्सा फिर से छोड़ दें, 25, 25। बाकी जो 25, 25 है ये ले ले। यानी कि फिर से अगर देखा जाए तो 50 ml आप छोड़ दे, क्योंकि और 50 छोड़ेगा, 1/4 हिस्सा और छोड़ेगा। तो इसको इस तरह लिखें कि 25 पहले छोड़ा था, 25 अब छोड़ दिया, तो टोटल 50 ml छोड़ दे और 50 ले ले, अपथ्य ले ले। फिर क्या करें? पांचवें छठवें दिन क्या करें? पांचवें छठवें दिन वो फिर से इस तरह से करे कि 1/4 हिस्सा फिर छोड़ दे, यानी कि 3/3 हिस्सा जो है ये 75 ml जो है उसका 75% वो पथ्य ले, 75 ml पथ्य ले। और यानी कि इसको 75 ml छोड़ देना चाहिए एल्कोहल को, और 25 ml अभी भी ले ले। और सातवें दिन क्या करें कि पूरा का पूरा जो है अपथ्य छोड़ दे, पूरा का पूरा अपथ्य छोड़ दे। तो ये तो हमने समझाया आपको पादेन यानी कि चतुर्थांश रूप से। अब ऐसे ही अगर उसको चतुर्थांश की जगह 16वां अंश पर डे छोड़ना हो तो इसी प्रकार से छोड़ेंगे। और इसमें लिखा भी है 1 2 3 अंतरीकृत, यानी कि 1 दिन के अंतर से, 2 दिन के अंतर से, ये 2 दिन के अंतर हो गए, दूसरे तीसरे, और ये पहले दिन, और उसके बाद में 3 दिन के, पांचवें छठे, और यहाँ पर सातवां भी लिख लें, सातवें दिन। तो आपकी पुस्तक में श्लोक में क्या लिखा है? 1 दिन का अंतर। इसको लिख भी लो ताकि ये बहुत कठिन चीज है, समझ में नहीं आती। 1 दिन का अंतर। फिर यहाँ दूसरे और तीसरे लिखा है तो 2 दिन का अंतर। और यहाँ पांचवें छठे और सातवें लिखा है तो ये 3 दिन का अंतर। ठीक है, इस श्लोक में वर्ड क्या है? 1 2 और 3 अंतर। बात समझ में आ गई ना सबको? क्या हुआ, समझ में नहीं आया क्या? आया सब समझ में। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रात्रि जागरण और दिवा जागरण से क्या होता है।
रात में कोई व्यक्ति अगर जाग रहा है तो रूक्षता बढ़ जाती है शरीर में, यानी कि रात्रि जागरण रूक्षता कारक है और दिन में सोना स्निग्धता कारण। स्निग्धता यानी कि शरीर में चिकनाहट बढ़ जाती है। रात में जगने से वात दोष बढ़ता है और दिन में कफ दोष। लेकिन बैठे बैठे झपकी लेना, बैठे बैठे झपकी लेना ना तो रूक्षता कारक है ना स्निग्धता। ना तो रुचिता कारक है ना स्निग्धता कारक। तो ये भी याद रखें, कभी कभी पूछ लिया जाता है इसके बारे में भी। नेक्स्ट नेक्स्ट इसी चैप्टर में ये भी लिखा है कि शीतकाल में, शीतकाल यानी कि हेमंत और शिशिर ऋतु बाजीकरण औषधियों से तृप्त शीतकाल यानी कि हेमंत और शिशिर ऋतु में बाजीकरण औषधियों से तृप्त मनुष्य को इच्छा अनुसार मैथुन करना चाहिए। इच्छा अनुसार मैथुन करें। और बसंत और शरद ऋतु में 3 दिन छोड़ दे। और ग्रीष्म ऋतु में 15 दिन बाद। तो हम लोग जब दिनचर्या पढ़ रहे थे, ऋतुचर्या पढ़ रहे थे, तो वहां पर कुछ अलग लिखा था, यहाँ पर कुछ अलग लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर बाजीकरण औषधियों सेवन करने के बाद में प्रतिदिन मैथुन के लिए लिखा हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर अगला देखें। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 8। मात्रा आपत्ति अध्याय। मात्रा यहाँ पर बात की गई है। मात्रा का मतलब है भोजन की मात्रा। आसिक का मतलब होता है भोजन और मात्रा मतलब प्रमाण। कितना खाना है, यही इस चैप्टर में वर्णन किया गया है।
कारण क्या है कि मात्रा पूर्वक खाया अन्न अग्नि दीपक है। तो एक निश्चित मात्रा में अपनी अग्नि के समान खाया गया मात्रा पूर्वक अन्न अग्नि को बढ़ाने वाला है। और चाहे तो आप गुरु द्रव्य खाएं या लघु द्रव्य खाएं, दोनों अग्नि की अपेक्षा रखते हैं। दोनों अग्नि की अपेक्षा रखते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों अग्नि की अपेक्षा रखते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को खाने के बाद उसके पेट की अग्नि तेज है, खाना जल्दी पचा देती है, तो उसको जल्दी खाना खाना पड़ेगा। भारी खाना खा लेगा तब भी उसकी अग्नि पचा देगी। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी अग्नि बहुत वीक होती है, यानी कि वो अगर भारी खाना खा लेंगे तो उनके शरीर की अग्नि वो खाना पचा ही नहीं पाएगी और बाद में उनको फिर बहुत सारे रोग हो जाएंगे। तो इसीलिए आपकी अग्नि क्या है, उसी के अनुसार खाना खाना। और जितना आपको भूख लग रही है, तो हमको गुरु द्रव्य जो है आधी मात्रा लेनी। भूख का आधी मात्रा में खाना। बाई चांस जैसे आपको रोटी खानी है, गुरु द्रव्य में जैसे आपको रोटी वगैरह खानी है, आपकी भूख 4 रोटी की है, लेकिन आप 4 रोटी नहीं खा, आधी मात्रा में आपको खाना है, यानी कि आपको 2 रोटी ही खाना है। बात को समझिए दोबारा से। अष्टांग हृदय ने कहा है कि आप गुरु द्रव्य का जो सेवन करते हैं वो गुरु द्रव्य अपनी भूख की आधी मात्रा में ही खाएं, वरना पेट खराब हो जाएगा। और जो लघु द्रव्य को अति तृप्त ना खाएं, अति तृप्त होने तक ना खाएं। अब ये भी मतलब नहीं है कि पता चले आपके हल्का भोजन जैसे मूंग की दाल की खिचड़ी खा रहे हैं, तो मूंग की दाल की खिचड़ी ये नहीं कर सकते, पता चले आप जो है मूंग की दाल की खिचड़ी खाने के लिए पूरा पेट भर भर के, खूब सारा पेट भर भर के खाएं, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। उसको भी कम मात्रा में खाएं। ठीक है, तो ना तो गुरु द्रव्यों को भूख की आधी मात्रा में ही खानी चाहिए, और जो हल्के द्रव्य भी हैं उनको बहुत पेट भरने तक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे नुकसान सकते हैं। अगर हम मात्रा से कम खाना खाएंगे
वात प्रकोप होगा। ठीक है, अगर आपने जैसे आपकी भूख 4 रोटी की है और कहा गया है कि अपनी भूख का आधा खाना खाएं, 2 रोटी खाएं, लेकिन आप उससे और कम खाते हैं, यानी कि आप जो है आधी रोटी भी खाएं या 1 रोटी खाएं, तो आपके अंदर गैस बनेगी, वात का प्रकोप होगा। तो ये पॉइंट सारे याद रखें कि कम मात्रा में खाने से वात का प्रकोप होता है और अधिक खाने से अधिक मात्रा में खाने से सर्वदोष प्रकोप, सभी दोषों को प्रकोपित कर देता है। इसलिए ना तो ज्यादा खाएं ना कम खाएं। अयुक्ति पूर्वक जब आहार खाया जाता है आम दोष बन जाएगा। जैसे आपने अयुक्ति पूर्वक आहार खाया तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आम का फॉर्मेशन हो जाएगा। और मैंने बताया था कि जब डाइजेस्टेड फूड पूरी तरीके से खाना नहीं पचता तो उसे आम कहते हैं। तो आम अगर बन गया तो उससे व्याधियां उत्पन्न होंगी आम दोष से, और मुख्य रूप से 2 व्याधियां, अल्सर और विस्फूसिका। ये 2 व्याधियां आम दोष के कारण से हो जाता है। विस्फूसिका मतलब कॉलरा हो जाता है, और अल्सर मतलब बहुत ज्यादा पेट फूलता है। यहाँ पर दोनों के लक्षण लिखे होंगे। तो सबसे पहले अल्सर के लक्षण देखते हैं। अल्सर, अल्सर में क्या होता है, तो अल्सर में पेट फूलेगा, अल्सर में आहार ना तो पचता है, ना तो ऊर्ध्व मार्ग से बाहर आता है, ऊर्ध्व मार्ग यानी कि मुख से बाहर आता है, ना तो अधो मार्ग से बाहर आता है। अधो मार्ग यानी कि गुदा से। तो पूरी तरीके से देखा जाए तो भोजन खाया वो पेट में बीच में पड़ा हुआ है, ना पच रहा है, ना उल्टी हो रही है, ना पोटी उसको हो रही है, केवल क्या है, आमाशय में पड़ा होता है। तो इसे ही अल्सर, जैसे नाम लिखा है अल्सर मतलब आलसी। कौन आलसी हो जाएगा, तो हमारा पेट, आमाशय, आमाशय यहाँ क्या हो गया, आलसी हो गया। ना तो वो भोजन को आगे बढ़ा रहा है, ना ऊपर निकाल रहा है, ना तो उसे पचा रहा है। तो अल्सर का मतलब हो जाता है आलसी है। तो ऐसी सिचुएशन में हमको उसकी चिकित्सा भी करनी चाहिए। चिकित्सा कैसे करेंगे, तो पहली चीज यहाँ पर आम बना हुआ है और आम बाहर नहीं आ रहा, तो सबसे पहले आम को क्या करें, वमन से बाहर निकालें। वमन कराकर आम को बाहर निकाल दें, और उसके बाद में फिर क्या करें,
स्वेदन, शरीर का स्वेदन करें, जो कफ बचा है वो पिघल जाए। और फिर क्या करें, वायु और मल को बाहर निकालें। बाहर निकालने के लिए फलवर्ती प्रयोग करें। फलवर्ती का प्रयोग करना चाहिए। फलवर्ती क्या होती है? एनस में बत्ती यानी कि बत्ती के जैसा होता है। इसको रखने से लोकल सेल में इरिटेशन होता है और जो उसको मल साफ नहीं होता है वो बाहर निकल आता है। जैसे आज की डेट में एनिमा लगाते हैं, तो एनिमा से क्या होता है, तुरंत मल बाहर आ जाता है। तो पहले क्या किया हमने, वमन किया, उसके बाद में स्वेदन किया और उसके बाद में फिर फल बत्ती लगाई। ये तो हुआ अल्सर। विसूचिका किसे कहते हैं? विसूचिका, तो यहाँ पे लिखा है, जैसे कि शब्द से ही हम मतलब निकालें, लिखा है सूची, यानी कि सुई जैसे होना। सुई जैसे होना। तो इसमें क्या होगा कि बात आदि जब दोष प्रकोप हो जाते हैं, बात आदि दोष प्रकोप हुए और उसके कारण से विभिन्न प्रकार की पीड़ाएं, विभिन्न प्रकार की पीड़ाएं और शरीर में खून चुभोने जैसी पीड़ा, शरीर में खून चुभोने जैसी पीड़ा होती है, इसलिए इसको विसूचिका कहा जाता है। विसूचिका में वमन और अतिसार दोनों लक्षण मिलते हैं। जैसे पीछे हमने अंशक में देखा था कि ना तो उसे उल्टी हो रही थी ना उसे पोटी हो रही थी, यहाँ पर दोनों चीज है। फिर चिकित्सा कैसे करोगे? तो यहाँ पर भी आम बना हुआ है, विसूचिका में भी हमें उसे बाहर निकालना पड़ेगा। यहाँ पर विसूचिका रोग में हमें आम होने के कारण उपवास कराएं और उसके बाद में विरेचन दें और फिर पेया वगैरह पिलाएं। पेया वगैरह से बल आएगा। अगर रोग बहुत बढ़ गया हो, ऐसी सिचुएशन में हमें कर्षणी दाह, कर्षणी यानी कि एड़ी पर दाह करें, एड़ी पर दाह करना चाहिए। एड़ी पर क्या होता है, जैसे आप देखेंगे
एड़ी है, तो एड़ी पर जो ऊपर से नर्व आती है, जैसे ऊपर होती है सियाटिक नर्व, फिर वो सप्लाई करती है ब्लेडर कोलन वगैरह को, और नीचे आके ये यहाँ पर पेरिनियल नर्व बन जाती है, और यही पेरिनियल नर्व आगे एड़ी पे आती है। जब यहाँ पर दाह करेंगे, एक तरीके से सेंसेशन उत्पन्न करेंगे, तो वो जाएगा ऊपर, और ऊपर जाने के बाद में जो सप्लाई रेक्टम में है, जहाँ पर इंटेस्टाइन मूवमेंट बहुत बढ़ा दिया, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं। पेट में अपना अलग ही एक नर्वस सिस्टम होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो जब उस पे आपने दाह किया, वो बैक गया और वहां पर जाके रिलैक्स फील कराएगा, जिसके कारण से जो बढ़ी हुई आंतों की गति है वो कम हो जाती है। ये कार्य कर सकते हैं। चलो, ये अल्सक और विसूचिका हम लोगों ने पढ़ लिया, अभी इतना ही पढ़ेंगे, फिर 4 बजे वाली क्लास में ये चैप्टर भी खत्म करना है।